सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स टीवी। आज जो हम आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर आए हैं वो ये है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसके सरकम सर्कल का हमें सरकमफेरेंस गिवन है। फिर उसके इनर में एक सर्कल है, हमें उस सर्कल के एरिया को छोड़ के जो बचा हुआ ट्रायंगल का एरिया हमें वो फाइंड करना है, यानी कि जो शेडेड रीजन है उसे हमें फाइंड करना है। सो लेट्स एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी कैसे हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बेसिक स्टेप क्लियर होना चाहिए कि हम सरकम सर्कल कहते किसे हैं। बहुत लोगों के मन में ये थिंकिंग आती है कि सरकम सर्कल जो है वो ये इंटरनल में जो सर्कल है उसे कहते हैं हम, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सरकम सर्कल हमारा वो सर्कल हो जाएगा जो सर्कल के ट्रायंगल के आउटर साइड आउट बाहर से पास हो, बट इन तीनों उसके जो वर्टिसेस हैं उन्हें टच करते हुए। ठीक, ये हुआ हमारा पहला कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा ये होगा कि ये जो सरकम सर्कल होता है इसका जो डायमीटर होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। अब ये कैसे, तो ये हमारा एक थ्योरम है, एक राइट एंगल ट्रायंगल केस में ये जो मैं बता रहा हूँ वो हो रहा है कि एक उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो डायमीटर होगा, और ये एक थ्योरम के तौर पे भी हम इसे ले सकते हैं। बिकॉज एक सेमी सर्कल में जब 90 डिग्री हो, एक 90 डिग्री जब एक ट्रायंगल में बनता है, सबटेंड होता है, तो फिर वो कब होता है, जबकि वो लाइन जो 90 डिग्री बना रही है वो एक डायमीटर हो। ठीक है, तो फिर हाइपोटेन्यूज हमारा जो यहाँ पे है वो 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, डेट इज़ वाई उसे हम बोल सकते हैं कि ये डायमीटर है इसका। ठीक है, इस सर्कल का। तो अगर इस सर्कल का डायमीटर या हाइपोटेन्यूज और इसका अगर हमें सरकमफेरेंस पता है, तो क्या हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, वेरी इजीली। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम अपने हाइपोटेन्यूज का लेंथ। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें हाइपोटेन्यूज का लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू या फिर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर को कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, जो कि आर का वैल्यू हमारी ए बी की इक्वल के वैल्यू ही इक्वल आने वाली है। तो फिर 2 पाई आर इज इक्वल टू हमारा 62.8। ठीक, अब यहाँ से हम पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 ले लेते हैं, और फिर इंटू आर इज इक्वल टू 62.8। और हमें ए बी चाहिए, तो फिर 2 आर की वैल्यू ही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 आर पे ही छोड़ देंगे, तो 2 आर की वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, यानी कि ए बी का लेंथ हमारा 20 cm आ चुका है। ठीक, यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें कॉस ऑफ द एंगल बी दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस बी इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, तो वो हमें गिवन है 0.8 के इक्वल। ठीक है, 0.8। और कॉस बी किसके इक्वल होगा, तो ये तो बेसिक सी बात है कि कॉस बी की वैल्यू हमारी होगी, वो होगी बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू 8/10। नाउ यहाँ से सी बाई ए बी की वैल्यू हमारी 20, देन इज इक्वल टू 8/10। अब इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारी बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आएगी हमारी 16 सेंटीमीटर के इक्वल। तो बी सी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम, या बहुत लोगों के अकॉर्डिंग जिसे हम बोलते हैं बौधायन थ्योरम का यूज़ करके क्या हम एसी की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से यहाँ से हम एसी के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एसी की वैल्यू बताओ जल्दी क्या होगा। एसी की वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगी हमारी एसी की वैल्यू, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा हमारा 20 स्क्वायर, देन माइनस 16 स्क्वायर। इस होल को हम अंडर रूट में डाल लेते हैं, पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट पुट कर लेते हैं हम। हाँ, तो अब इसे अगर हम अंडर रूट में डाल दें, तो अब यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो ए सी की वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो आएगी 24 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, ए सी का वैल्यू। ठीक, हमने फाइंड किया ए बी का वैल्यू, हमने फाइंड किया बी सी का वैल्यू, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें फाइंड करना है शेडेड एरिया, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वो हम फाइंड करेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के का एरिया में से अगर हम स्मॉलर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर हमें ये शेडेड रीजन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। बट यहाँ पे भी एक बट है हमारे पास कि इस स्मॉलर सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड करें। उसके लिए तो हमें चाहिए इसका रेडियस। तो सपोज करते हैं कि ये रहा सेंटर इसका और ये रहा रेडियस आर। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया हम? तो इसे कैलकुलेट करने का भी हमारे पास एक रास्ता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रूल है जिसे आप याद रख सकते हो कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन बने कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर में तीनों साइड्स को टच करते हुए इंटरनली, तीनों साइड्स को टच करते हुए इंटरनली जब एक सर्कल का फॉर्मेशन हो तो उसके रेडियस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी? वो तीनों साइड्स के सम अपॉन 2 यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल के इक्वल होगी। ये बात एकदम रट जाओ, ये याद रख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए। तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AC प्लस AB प्लस BC अपॉन 2 हमारी रेडियस की वैल्यू होगी। तो फिर AC की वैल्यू कितनी है 12, AB की वैल्यू कितनी है हमारी 20 और BC की वैल्यू कितनी है 16 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से R की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? तो वो आएगी 24 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब यहाँ से हमने रेडियस फाइंड कर लिया, हमने सारे साइड्स के ट्रायंगल के सारे साइड्स के लेंथ को फाइंड कर लिया। तो शेडेड रीजन निकालना बहुत ही हमारे लिए आसान सा काम है। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यहाँ से क्या होगा हमारा? हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना BC, BC कितना 16 इंटू हाइट, हाइट कितना? हाइट बोले तो AC, AC की लेंथ कितनी? तो 12, हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू बोले तो कितनी? आर की वैल्यू 24, तो 24 स्क्वायर। देन यहाँ से अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये कैंसिल आउट कर देगा यहाँ पे हाफ 16 को 8 टाइम्स में। तो फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा 96 माइनस पाई देन 24 का स्क्वायर जो कि हमारा 576 का 576 पाई इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम 96 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 8 पाई। जस्ट एरर होगी थी, हाँ। तो 1 माइनस 8 पाई। तो ये रहा हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना अपना यूनिट्स। देन ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये रहा हमारा आंसर जिसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है, रेड बॉक्स में मैंने इसे मार्क कर दिया है। तो ये रहा आंसर, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। आप इसे एक बार अच्छे से देख सकते हो और अगर आप चाहो तो इस आंसर को फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो पाई की वैल्यू वगैरह अपना पुट करके, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से या आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं जब भी आगे से ऐसे ही न्यू क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो आपको मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा एंड एंजॉय, ऑलवेज एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मैथ्स एंड लिव इन मैथ्स। ओके देन बाय।